की वजह है। जिस दिल में इखलास हो वो यकीनन अल्लाह उन्हें कबूल फरमाता है, उन्हें बरकत अता फरमाता है और उन्हें नवाजता है और उनके जरिए से अल्लाह काम लेता है उम्मत का, कौम का, मिल्लत का, अपने दीन का और इसी तरह से दीन फलता और मिलता है। मैं इन तमाम हज़रात का, उलमा कराम का और तमाम तालिबात का, मालूमात का और सियासी मुदब्बिरात का, उलमा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने मुख्तलिफ उलमा कराम से और मुख्तलिफ गोशों की ज़िंदगी, गोशों को उन्होंने रोशनियाँ डाली और उन्होंने जो है क्या कहते हैं आपकी सुन्नत में तीन मसाइल रखे। मैं अल्लाह ताला उन्हें खैर अता फरमाए। मैं अपनी बच्चियों का जिन्होंने आज करार किया यकीनन आपको मैं है और बड़ी मसरत थी और तस्वीरें होंगी और उन तमाम चीज़ें देखकर मालूमात के ऊपर एक मतलब फख्र सा महसूस हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत दी है। अल्लाह ताला हमारी बहनों को पढ़ाती हैं सब लोग या हमारे भाई को यहाँ पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत है फरमाए और अल्लाह ताला उनके निजाम इस्लाम में इन तमाम फज़लुल शेख नूर मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने बात बड़ी अजीब कही है। वो बात बहुत बड़ी है कि इल्म हासिल करना एक अलग चीज़ है और तरबियत एक अलग चीज़। तरबियत की बड़ी अहम चीज़ है। ज़िंदगी के अंदर इल्म हासिल करने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस इल्म के बाद अमल की बात है। अमल करना अल्लाह ताला ने कुरान में नबी को फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर ज़ंब। सबसे पहले इल्म हासिल करो, उसके बाद उसके मुताबिक अमल करो कि गुनाहों की माफ़ी मांगो। आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कुछ बच्चियाँ हमारी तालिब हो रही हैं और कुछ आइंदा तालिब होने वाली हैं। इस्लाम की नुमाइंदा है। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये माशरा जो आज 1400 वर्ष से 1500 वर्ष से आज इस्लाम की छाँव में चल रहा है, आगे जा रहा है। इस माशरे की असास की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 किलोमीटर की। अगर एक तरफ से इमाम सिद्दीक़, उमर और उस्मान और अली और तलहा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के टीम थी जो दावत के मैदान में आगे बढ़ रही थी, तालीम के मैदान में, इल्म के मैदान में वो लोग डटे हुए थे, तो दूसरी तरफ हज़रत बिन कुर्रा और किसी से हफ्सास और दीगर और दीगर सहाबियात की टीम थी जो बाकायदे दीन को औरतों के अंदर, लोगों के अंदर फैला रहे थे। आज वही माशरा हमारे पास, आप हमसे मुख्तलिफ नहीं है ना हम आपसे मुख्तलिफ हैं। आप मुस्लिम औलिया बात दूसरे का दोस्त, तो हम एक दूसरे से मिलकर इस माशरे को सारे बनाए, नेक बनाए। इस्लाम ने मर्द औरत को कोई फर्क नहीं किया। चंद चीज़ें बस बात बावड़े जो आज समाज और माशरे के बाद फैलाते हैं कि इस्लाम ने औरतों को बहुत ही पर्दा करवा है, हिजाब करवा है, बिल्कुल निकाहपन में डाल दिया है, किसी अंधेरे में डाल दिया। ये अहमकाना बातें हैं, उनकी सिर्फ दिक्कत नहीं है और सिर्फ हमारे दरमियान कंफ्यूजन पैदा करके इस्लाम को दुश्मन इनको नहीं पता है कि कुरान में, इस्लाम में औरत और मर्द को कोई फर्क नहीं रखा है। नमाज को क्या होता हो, किस तरह होता, नमाज का अकीदा किस तरह हमारे पर फर्ज है, मर्दों के ऊपर किसी तरह औरतों के ऊपर। तो हम इन पागलों और इन पागलों की बातों के ऊपर यकीन न रखें। दूसरी बात क्या है